मौजूदा वक्त में दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा मिडिल ईस्ट में इजराइल का युद्ध। लेकिन साल 2024 के जाते जाते दो मुस्लिम मुल्कों में भी जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं और इनमें से एक है भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान। और जो मुल्क पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान की वो तालिबान सरकार है जिसे पाकिस्तान ने ही पाला पोसा है। अब हालात ये है कि पाकिस्तान की सीमा की चौकियों पर अफगानिस्तान तालिबान की ओर से गोलीबारी की गई है और पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के एक जवान की मौत भी हो गई है, जबकि 11 के घायल होने की भी खबर है। गोलीबारी की यह घटना पाकिस्तान की ओर से पाबंद किए गए तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के आतंकवादियों को निशाना बनाकर की गई एयर स्ट्राइक्स के कुछ दिन बाद हुई है। रक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के फौजियों ने शनिवार को सुबह अपर कुर्रम जिले में कई पाकिस्तानी सीमा की चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। सूत्रों ने बताया है कि अफगानिस्तान फौजियों ने घोजगढ़ी, माथा सांगर, कोटरागा और तारी मंगल इलाकों में जो सीमा चौकियां पाकिस्तान की थीं उन पर हल्के और भारी हथियारों से गोलीबारी की है। पाकिस्तानी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की है जिसमें दूसरी तरफ भी काफी नुकसान हुआ है, ऐसा पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की फौज के 7 से 8 जवान मारे गए हैं। इस गोलीबारी में पाकिस्तान फ्रंटियर कांस्टेबलरी का एक जवान भी मारा गया है और 11 जवान घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा उसकी ओर से पिछले हफ्ते देश पर हुए घातक हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान के अंदर कई स्थानों पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने बीते मंगलवार को अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में एक ट्रेनिंग सेंटर को नष्ट करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। अब सवाल है कि अचानक पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए हैं, और इसका जवाब है पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी और पाकिस्तान पर चीन का दबाव। दरअसल पाकिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें हजारों नागरिक पाकिस्तान में मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर टीटीपी अक्सर चीनी नागरिकों पर हमला करता रहता है। इसके अलावा उसके निशान पर पाकिस्तान की फौज भी रहती है। हाल ही में चीनियों पर हमले हुए थे जिसके बाद इस्लामाबाद में चीन के दूत जियांग जेडोंग ने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी नागरिकों पर बार बार हमले अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा लगता है कि चीन का धीरज खत्म हो गया है क्योंकि अब पाकिस्तान चीन के अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट यानी सीपीईसी में लगे चीन के मजदूरों की रक्षा करने में असमर्थ साबित हो रहा है। एक दशक पहले सीपीईसी की परियोजना शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 21 चीनी लोग पाकिस्तान में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये हमले टीटीपी और बलूच उग्रवादियों ने किए हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये मिलिट्री एक्शन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फौजियों के बीच गोलीबारी हो रही है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान का गठन यानी जो टीटीपी है वो 2007 में पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए ही किया गया था, लेकिन ये अफगानिस्तान के तालिबान का वैचारिक चचेरा भाई बन गया है। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। टीटीपी का मकसद पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना और शरिया कानून को अपनी व्याख्या के हिसाब से पाकिस्तान में लागू करना है, ठीक वैसा ही जैसा तालिबान अफगानिस्तान में करता है। यही वजह है कि तालिबान सरकार पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने की पाकिस्तान आर्मी की रिक्वेस्ट को नकार देती है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर ऐसी एयर स्ट्राइक्स की थी जिसके जवाब में अब तालिबान की ओर से पाकिस्तानी सीमा पर गोलीबारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।